कैची फिक्सल एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका है आज की तारीख में। और इसके बारे में बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। इसमें एक पहला बिंदु मेरे सामने ये आया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कंपनी ने हर महीने टाइम से किराया दिया है, और जिन लोगों को टाइम से किराया मिल रहा था अभी तक और इस महीने से बंद हो गया, तो वो लोग ये समझ रहे हैं कि कंपनी बिल्कुल सही है, इस कंपनी में कोई दोष नहीं है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी ने पैसा लिया है लेकिन टीवी दिया नहीं, तो वो लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी ने मास्टर फ्रेंचाइजी के नाम पर पैसा लिया है लेकिन उनको मास्टर फ्रेंचाइजी दिया नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ्रेंचाइजी के नाम पर कंपनी ने पैसा लिया है, उनको फ्रेंचाइजी दिया नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी ने टीवी लगाया है लेकिन लगाने के बाद टीवी बंद कर दिया है। जैसे मेरा 4 टीवी बंद कर दिया, ऐसे बहुत सारे लोगों का बंद है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कंपनी ने टीवी लगाने के बाद टीवी बंद कर दिया और फिर से चालू करने के नाम पर उनसे 10,000 रुपया प्रति टीवी वसूल किया। और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे पैसा वसूल करने के बाद भी कंपनी ने उनका टीवी नहीं चालू किया। तो इस तरह बहुत तरह का कंपनी ने जो दुर्व्यवहार लोगों के साथ किया है, तो अब कंपनी के खिलाफ किस ढंग से क्या कार्रवाई की जाए, इस संबंध में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में हैं। और कुछ लोगों ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बात ना सोचे। अभी मैं लड़ रहा हूँ। जब तक कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़कर कोई उसका ठोस नतीजा नहीं निकलता है, मैं सबसे बारंबार हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि जिन लोगों का मनोबल नीचा है, जो अपने आत्मबल को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, वो पैसे की वजह से तनाव में हैं। बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने लोन पर पैसा लेकर टीवी लिया था, लोन लेने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में हैं, दबाव में हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो आत्महत्या की बात ना सोचें और इस कंपनी से लड़ाई लड़ने के लिए वो बहादुरी के साथ अपने जहाँ भी हैं वहाँ डटे रहें। और मेरा 4 टीवी कंपनी ने ब्लॉक किया, मुझे किराया नहीं दिया। मुझे अपने किराए की चिंता नहीं है, मैं अपने किराए के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं हर उस व्यक्ति के लिए लड़ रहा हूँ जिसका कंपनी ने कोई हक मारा है, जिसका कंपनी ने कोई पैसा दबाया है, जिसके साथ कंपनी ने कोई दुर्व्यवहार किया है। तो चूँकि जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसका जो सिस्टम है, बहुत सारे लोगों को वो सिस्टम की पूरी जानकारी नहीं है और किसी भी अपराध के खिलाफ शिकायत करने में, सक्षम अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाने में कुछ समय लगता है। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, जो लोग ऐसा मुझे फ़ोन करके लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आत्महत्या न करें और अपने मनोबल को गिरने न दें। और इस देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, इस देश का जो सिस्टम है, उसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास करें, धैर्य करें। और मैं जो भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं सबके लिए लड़ रहा हूँ। और ये कंपनी बोलती है कि इनका पेमेंट आरबीआई से होता है और आरबीआई में इनका जो डायरेक्टर है वो क्वारंटाइन होने के कारण वहाँ ऑफिस में जाकर दस्तखत नहीं कर पा रहा है। तो एक देसी कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इस कंपनी ने 2 हफ्ते का समय मांगा है, आप 2 हफ्ते इंतज़ार करो। पैसा मिलता है तो भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं मिलता है तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन मनोबल अपना डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कंपनी ने पैसा वसूल किया है। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार इस बात को कहा है
कि वो प्रधान सेवक हैं आम जनता के, वो इस जनता के पहरेदार हैं। तो जो हमारे प्रधान सेवक हैं, पहरेदार हैं, उनकी इतनी सामर्थ्य है कि उनके नाम से अवैध कारोबार कर कर कंपनी कहीं भाग नहीं सकती है। तो बहुत सारे लोग अपना मनोबल तोड़ना चाहते हैं। मैं उनसे बारंबार हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि अपना मनोबल न तोड़ें। कि बहुत सारे लोगों को कानून की जानकारी नहीं है, प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, तो वो ये ना सोचें कि आनंद मोहन अकेले अपने लिए लड़ रहा है, मैं सबके लिए लड़ रहा हूँ। और अभी जब मैं कंपनी के ऑफिस में जाऊँगा तो कंपनी का रिकॉर्ड निकालूंगा, और जो व्यक्ति अभी तक अपनी बात मेरे तक नहीं पहुंचा पाए हैं, मैं उनका भी हिसाब करूंगा। और दूसरी चीज़, ये कंपनी ने जिन लोगों को पोस्ट डेटेड चेक दिया है, बहुत सारे लोग पोस्ट डेटेड चेक अपने पास रखे हुए हैं। वो इस गफलत में है कि उनका जब टाइम हो जाएगा 5 साल बाद, उनको कंपनी उनका जो पैसा पोस्ट डेटेड चेक के माध्यम से लिया है, वो कंपनी उनको पैसा लौटा देगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कंपनी किसी का पैसा लौटाने के लिए कंपनी ने लिया है। कंपनी कोई न कोई बहाना बनाकर उस पैसे को हजम कर जाएगी, ये मुझे विश्वास है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी चीज़, कंपनी ने जो एग्रीमेंट बनाया है, तो कंपनी ने बहुत चालाकी से एग्रीमेंट बनाया है। उस एग्रीमेंट में बहुत सारी जो भी बातें लिखी है, सब कंपनी के हित में लिखी है। कोई भी बात, जो व्यक्ति अपना पैसा कंपनी को दिया है, कंपनी ने पोस्ट डेटेड चेक देकर जिनसे पैसा लिया है, उनके फेवर में, उनके हितों की रक्षा करने के लिए कोई बात इनके एग्रीमेंट में नहीं लिखी हुई है। तो अब इन सब बातों को सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाना है। दूसरी चीज़, इस कंपनी के जितने भी अधिकारी अभी तक काम कर रहे हैं, इनमें से किसी भी व्यक्ति को बाई फेस, जो कस्टमर जिन्होंने पैसे कंपनी में लगाए हैं, बाई फेस वो किसी भी स्टाफ को, कंपनी के जो भी डायरेक्टर हैं या इनके बिजनेस के सेल्स के हेड हैं, और ये जो जोनल हेड अधिकारी अपने आप को रजत सिंह बताता है, इन सब का अभी तक फेस टू फेस किसी से सामना नहीं हुआ है, ना इन्होंने अपने आप को पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की है। और इस कंपनी का जो जोनल हेड अपने आप को बोलता है रजत सिंह, उस रजत सिंह का फ़ोटो जो है मैं बहुत जल्द अपने अम्मा साहेब ट्रस्ट के फेसबुक पर डालूँगा, तो बहुत सारे लोगों को उसका चेहरा कम से कम देखने को मिलेगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी के बारे में डिस्क्लोज़ करूँगा। और मेरे पास लगातार जो फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी बातें कह रहे हैं, तो मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपना मनोबल गिरने नहीं दें। और आप मुझे अपना भाई समझे, जो भी समझे अपना साथी समझे। मैं आपकी हर दुख से, हर पीड़ा से मुझे उसका मैं एहसास कर रहा हूँ, और सबसे बारंबार मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अपने किसी भी कीमत पर अपना आत्मबल गिरने नहीं दे। और मैं इस कंपनी से लड़ूंगा, और सबके हित के लिए लड़ूंगा, जनहित के लिए लड़ूंगा, और जो भी मुझसे बनेगा, जो भी कोशिश होगी वो करूंगा। मैं सरकार नहीं हूँ, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं समाज सेवी हूँ। समाज सेवा की भावना से काम कर रहा हूँ, समाज सेवा की भावना से ही आपके लिए लड़ रहा हूँ। और ये संयोग की बात है, ये संयोग की बात है कि ऊपर वाले ने, परमात्मा ने, चाहे इस कंपनी से कस्टमर के रूप में, चाहे जैसे मुझे जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ही मुझे इस कंपनी की जो अनियमितताएं हैं, इस कंपनी में जो भ्रष्टाचार है, इस कंपनी में जो गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों की तरफ मेरा ध्यान गया है। तो मेरा ध्यान गया है तो मैं व्यवस्था का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, और उन सारी चीज़ों को ये जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इस पे इसका निर्णय नहीं हो सकता है। इसका निर्णय सक्षम अधिकारी के सामने होगा। सक्षम अधिकारी के सामने प्रॉपर ढंग से सारे तथ्यों को रखना पड़ेगा, उसकी पैरवी करनी पड़ेगी, सक्षम अधिकारी के संज्ञान में सारी बातें लानी पड़ेगी। तो उसमें एक लंबा समय भी लग सकता है। तो मैं बार बार सबको आश्वस्त कर रहा हूँ
कि चूँकि अभी तक कंपनी चुपचाप अपना काम कर रही थी और कंपनी जिन लोगों को प्रताड़ित कर रही थी वो अलग अलग प्रताड़ित हो रहे थे। कोई व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा था कि हमारे साथ कंपनी जो दुर्व्यवहार कर रही है, इसी प्रकार का दुर्व्यवहार और लोगों के साथ भी हो रहा है। लेकिन इधर जो 1-2 महीने से स्थिति आई तो जितने लोग कंपनी से पीड़ित हैं वो बड़े स्तर पर एकजुट होने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा समय भी आएगा कि इस पूरे भारतवर्ष में इस कंपनी के खिलाफ जितने मुकदमे होंगे, इतने मुकदमे भारत में किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हुए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और निश्चित रूप से कंपनी को कानून के दायरे में लाया जाएगा। बहुत से लोग डर रहे हैं, वो बार बार हमसे पूछते हैं कि कंपनी भाग जाएगी तो क्या करेंगे। तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे देश का जो सिस्टम है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारा सिस्टम है, हमारा सरकार का जो व्यवस्था बनाई गई है, कानून व्यवस्था है, वो इतनी सशक्त है, इतनी मजबूत है कि कोई व्यक्ति किसी भी रूप में बिजनेस करके, कारोबार करके, कुछ भी करके अगर कहीं भाग जाएगा तो कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन वो पकड़ कर वापस आएगा। तो इसलिए आप बहुत इत्मीनान रखें, बहुत धैर्य रखें और इस कंपनी के जो कुछ भी हिसाब किताब चल रहे हैं, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बहुत तैयारियां कर रखी है। और इस कंपनी में जो सेल्स का हेड है उसका नाम है विजय शर्मा। तो विजय शर्मा के बारे में हमारे एक परिचित ने बताया कि ये इंदौर में एक कंपनी चलाता था। उस कंपनी में लोगों को कार खरीदने के लिए ये बैंक से लोन लेने के लिए प्रेरित करता था और उस कार की किस्त का आधा भुगतान करने का एग्रीमेंट करता था। तो वहाँ इसने 3 साल तक काम किया और बहुत सारे लोगों को चूना लगाकर वहाँ से गायब हो गया। अब वहाँ बहुत सारे लोग उसको ढूंढ रहे हैं। अभी तक ये लोग नहीं जान पा रहे थे कि इंदौर से भागकर विजय शर्मा कहाँ गया, लेकिन अब जो है लोगों को पता चल गया कि इंदौर से जो विजय शर्मा भागा था वो अहमदाबाद में कैची फिक्सल कंपनी में काम कर रहा है। तो ये सारे लोग जो कैची फिक्सल से जुड़े हैं वो सब एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बन चुके हैं। एक दूसरे से सब उनकी बहुत ट्यूनिंग है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे के साथ काम करते हुए वो जनता को अब नए ढंग से लूट रहे हैं। उनकी लूट का जो सिस्टम है, उनकी लूट का जो पूरा ढांचा है, उसको डिकोड करना है, उसको जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं उनके सामने वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना है। तो मुझे विश्वास है कि हम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई को उचित रूप से अंजाम दे सकेंगे और जो लोग पीड़ित हैं उनके साथ न्याय हो सकेगा। न्याय होने में कितना समय लगेगा मैं इसको जो है गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर इस कंपनी से जब सबका हिसाब होगा, सबसे लास्ट में मैं अपने पैसे की बात करूँगा। मुझे जब तक लिखा पढ़ी में नहीं पता चल जाएगा कि इस कंपनी से देश में जितने लोग थे सबका पैसा मिल गया है, तो मैं सबसे लास्ट में अपने पैसे की बात करूँगा कि मेरी जानकारी में सबका पैसा मिल गया है, भैया अब मेरा पैसा लौटा दो। तो इसलिए मैं सिर्फ अपने पैसे के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं इस कंपनी ने व्यवस्था के प्रति, समाज के प्रति जो अपराध किया है, उस व्यवस्था के प्रति अपराध और समाज के प्रति अपराध से रोकने के लिए और स्वयं हमारी जो व्यवस्था है उसको पुष्ट करने के लिए मैं कंपनी के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। और जो लोग अम्मा साहेब ट्रस्ट से जुड़े हैं वो मेरी क्षमताओं को पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक बहुत बड़े स्तर पर कंपनी से प्रताड़ित हुए हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो बातें करते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो मैं उनको, मेरा मन बहुत पीड़ित हो जाता है इन सब बातों को सुनकर। मैं उनको बार बार ये कह रहा हूँ कि अपने आत्मबल को, मनोबल को अपने बना कर रखें और इस जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम पर भरोसा रखें। अपने मन को इतना कमज़ोर होने न दें कि आपका थोड़ा सा पैसा कंपनी में फंस गया तो उसके लिए आप अपने जीवन का बलिदान कर देंगे, आप आत्महत्या कर लेंगे। मैं इस बात के लिए आपको बिल्कुल जो है मैं इसकी जो है आपको कोई सलाह नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ
सबके साथ मिलकर रहिए और अपने लोगों को दुखी करके आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए। इसलिए मैंने ये वीडियो डाला है और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी अपने आप को बचाने के लिए चाहे जितनी कोशिश कर ले, मुझे यकीन है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग कहीं किसी भी तरह से अपना मनोबल गिरने न दें। और मुझे पूरी विश्वास है, पूरा यकीन है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो लगाकर, उनकी सरकार द्वारा संचालित कारोबार बताकर आम जनता को जिस तरह से लूटा गया है, आम जनता से जिस तरह से पैसे वसूले गए हैं, और इन सब के साथ न्याय होगा, इन सब के साथ इंसाफ होगा। और भारत के प्रधानमंत्री जी को मैंने 2 बार लिखा है, मैंने किसी और को शिकायत नहीं भेजी है। मुझे यकीन है कि भारत के प्रधानमंत्री जी की कार्यालय से इस कंपनी के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी, वहाँ से बाकायदा इसके खिलाफ जो भी जांच कार्रवाई होगी उससे मुझे अवगत कराया जाएगा। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ये महीना बीतने का। ये महीना बीतेगा तो मैं भारत के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी और लिखूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा कि इस कंपनी के खिलाफ जो भी जांच कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी का एक सदस्य मुझे भी बनाया जाए, क्योंकि मैं इस कंपनी के खिलाफ जो बिंदु सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में ला सकता हूँ, हो सकता है बहुत सारे अधिकारियों तक बहुत सारी बातें न पहुँचे, तो निश्चित रूप से जो है इसमें कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा। मैं सबके आश्वस्त करता हूँ, सब लोग धैर्य रखें और बार बार जो है मनोबल को अपने कमज़ोर न होने दें। मैं इसी के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। धन्यवाद।